जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, एनटीपीसी का 12th लेवल का एग्जाम चल रहा है, उसका मैं अपने इस YouTube चैनल पर लगातार एनालाइज करा रहा हूँ। लेकिन इस एनालाइज के साथ साथ मैं एक टॉप 10 की सीरीज और चला रखी है। यकीन मानिए मैंने उसमें 3-4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए। अगर लगातार कोई बच्चा उन पार्टों को अगर देख जाता है, क्योंकि जो इन शिफ्टों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी पर आधारित ये टॉप 10 की सीरीज चला रखी है और इससे सीधे के सीधे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। राइट सर, तो उसे भी जाके जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए केवल मैं मैथ करा रहा हूं एनालाइज। 12 अगस्त का शिफ्ट पहली का ही एनालाइज होगा। जो पढ़ाया है वही पेपर में आ रहा है, यानी कि इस सीरीज में जो भी कराया है वही पेपर में आ रहा है। राइट सर, चलिए सर स्टार्ट करें। देखिए सर, देखिए अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं कि टॉप 10 के साथ साथ अगर आप ये सीरीज कर जाते हैं, इसके साथ साथ आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है उसका सॉल्यूशन कराया था मैंने, और यकीन मानिए उसी बुक से सीधे सीधे प्रश्न भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जिन बच्चों के पास समय हो तो प्लीज उस बुक को भी एक बार जरूर देख जाइएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आया था आज की शिफ्ट में। पहला प्रश्न आया 16 और 48 का थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या होगा? मैंने इसमें एक कंसेप्ट बताया था और मैं सब मुझे लगता है सबसे पहले टॉप 10 की सीरीज जो चलाई थी उसमें सबसे पहला सवाल यही था कि ये बताइए कि देखिए चलिए मैं तो हो सकता है आज इसमें तृतीय पूछा उसमें चतुर्थ पूछा जाए। जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसमें ये किस अनुपात में? ये चतुर्थ अनुपात है, ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये क्या है? चतुर्थ अनुपात। तो एग्जामिनर जो सबसे पहले शिफ्ट में पूछा हुआ था कि ये बताइए चतुर्थ अनुपात क्या होगा, यानी कि एक्स को आपसे जानना चाह रहा। क्या जानना चाह रहा था? एक्स को। तो जब भी अगर ये समान अनुपात में तो लास्ट का मल्टीप्लाई बीच का मल्टीप्लाई, यानी ए एक्स बराबर क्या हो जाता है? बी सी। अब ए बी सी की जगह कुछ नंबर दिए रखे होंगे। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा मैं अगर कहूं जैसे मान के चलिए ए और बी और ये सी, अब यहां से कोई एक चीज हिडन कर देगा। जैसे मान के चलिए ये हिडन कर दिया तो यही पूछेगा कि एक्स यानी तृतीय अनुपात क्या हुआ? तृतीय अनुपात क्या होगा? या फिर और अगला सवाल पूछा जा सकता है, जैसे ए और सी दे दिए, आपसे कहेगा मध्य अनुपात क्या होगा? मध्य अनुपात। तो देखिए एक स्पेशल केस बनाया है मैंने, जैसे कभी भी ए बी सी, भाई चतुर्थ अनुपात अलग हो गया। अगर ए बी सी की बात करता है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी करना है आपको। बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। सर कहना क्या चाह रहे हो? बी होता है सर द्वितीय अनुपात, ए प्रथम अनुपात और ये तृतीय अनुपात। ये क्या होता है? तृतीय अनुपात। जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, जैसे मान के चलिए इसमें तृतीय अनुपात तो ये दे रखा है, जैसे तृतीय अनुपात दे रखा है, ये ए है और ये बी है, आपसे सी का मान जानना चाहिए। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए सी। ये छोटा सा कंसेप्ट है, चाहे आपसे प्रथम अनुपात पूछे, चाहे द्वितीय पूछे, चाहे तृतीय पूछे, और चतुर्थ का केस मैंने आपको बता दिया। तो बी की वैल्यू क्या है? 48 स्क्वायर, यानी 48 दो बार लिख दो। ए की वैल्यू क्या है? 16 इंटू सी। इसे 16 को उठा के डायरेक्ट में यहाँ ले आऊं, 16 से काटे 16 48, 8 24, 2 4 12 2 14। तो जो तृतीय अनुपात होगा कितना होगा? 144। तृतीय जो अनुपात होगा क्या होगा? 144। आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है, लेकिन कल को आपसे मध्य अनुपात पूछ ले, जैसे 16 और ये 9 दे दिया। क्या दे दिया? 16 और 9 का मध्य अनुपात क्या कीजिए? मध्य अनुपात कंसेप्ट क्या कहता है? बी स्क्वायर बराबर ए सी। बी क्या होता है? मध्य अनुपात। तो बी स्क्वायर बराबर ए 16 इंटू 9। इस पर रूट चढ़ जाएगा तो कितना जाएगा? 16 का 4 और 9 का 3, तो कितना जाएगा? 12। यानी कितना जाएगा? 12। तो नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, यानी कि ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है
आप एक बार देख के जाइएगा, मजा आ जाएगा। और इसका प्रश्न मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तृतीय अनुपात वाला, सेम प्रश्न कराया था तृतीय अनुपात वाला। ठीक है, एक बार जाके देखिए टॉप 10 की सीरीज को। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आया था कि चार संख्याओं का औसत, चार संख्याओं का औसत कितना है? 52 है। 6 संख्याओं का औसत कितना है? 58। राइट सर, चार संख्याओं का औसत 52 है, 6 संख्याओं का औसत कितना है? 58 है। तो कुल एवरेज बताइए, यानी टोटल एवरेज बताइए, टोटल एवरेज बताइए। देखिए, एवरेज निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, राइट सर, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी चार का एवरेज है तो टोटल सम निकालिए, तो 4 इंटू 52 दुनिया, 4 दुनिया 8 और 5 चौबीस 208। 6 का औसत ये है तो टोटल सम 6 इंटू 58 कितना जाएगा? 8 6 48, 4 6 35 और 4 34। टोटल सम की बात करूं तो 8 और 16 1 5 5 कितना? 556। तो टोटल एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है? टोटल सम यानी 556 अपॉन में टोटल नंबर। चार संख्या ये थी, 6 संख्या ये थी, टोटल कितनी है? 10। तो 10 से जब डिवाइड करोगे तो पॉइंट इधर किसी कितना जाएगा? 55.6 कितना? 55.6। और भी डेविएशन के मेथड हो सकते, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसान पड़ता है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, एक सवाल और दे रखा था, चलिए मैं बता देता हूं आपको। जैसे ए प्लस बी बराबर कितना? 2 दे रखा है। ए बी बराबर ये दे रखा है 4। आपसे जानना चाह रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपसे पूछ रहा। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपने तो ये पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 ए भी पढ़ा है, ये पढ़ा है आपने। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि इस फॉर्मूले को और किस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई अगर यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी होती है तो मैं अभी निकाल लेता, लेकिन मेरे पास ए प्लस बी और ए बी दे रखा है। तो इसके पीछे कंसेप्ट होता है, जैसे ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और मुझे क्या लेना है? 2ab, तो माइनस के 4a, क्या जाएगा? माइनस के 4ab। क्यों? इसका प्लस का आएगा, जब इसे खोलोगे ना तो यही चीज आपको पलट के दे देगा। जब इसको खोलोगे तो यही चीज आपको पलट के दे देगा। नहीं यकीन है तो खोलो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस के 4ab, इसमें से घटाओगे तो माइनस के 2ab देगा, जो कि सवाल में दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो मैं आपको समझाना सिर्फ और सिर्फ यही चाह रहा हूँ कि सर जी कभी भी ऐसा सवाल पूछे, प्लस दे रखा माइनस में पूछे, तो जो प्लस दे रखा है ना उसी पर फॉर्मूला बनाओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, और आने वाले शब्द में देखा जा सकता है। ए प्लस बी कितना है? 2 का स्क्वायर कितना है? 4 माइनस के 4 इंटू ए बी कितना है? 4, तो 4 चौक 16, 4 माइनस के 16 कितना जाएगा? माइनस के 12, कितना जाएगा? माइनस के 12। तो ये सवाल पूछा गया है, एक बार जाके जरूर देख लेना। ठीक है सर, चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे P यानी कि, एक मिनट, कोई धन राशि है, कोई धन राशि है, जैसे मान के चलिए 20,900 है, 20,900 रुपये कोई धन राशि है। इसे 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि जब R1 की बात करूं तो कितना? 5%, और आर की बात करूं तो कितना? 5%, और समय कितना दे रखा है? 5। ठीक है, इसी तरह से दूसरा केस दे रखा है, आर की बात करूं तो कितना? 10%, और समय की बात करूं कितना दे रखा है? 5 साल। जबकि ये सवाल मैं आदित्य रंजन सर की बुक में एज इट इज करा चुका, और टॉप 10 वाली सीरीज में भी, जो अभी कंटिन्यू लगातार चला रखी है, ठीक है, उसमें भी मैंने कराया। अब ये कोई धनराशि है, जबकि यहाँ पर SI1 बराबर क्या है? SI2 है, यानी कि दोनों का ब्याज आपस में क्या है? बराबर, दोनों का आपस में ब्याज क्या है? बराबर है। SI का फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100 होता है।
ऐसे बराबर पी आर टी अपॉन में अंडर, लेकिन यह आर और टी दे रखा है तो पी इंटू आर यानी 5% इंटू 5 बराबर है P1 P2 किसके, आर और टी का मल्टीप्लाई क्या देता है, देखिए मैंने ये बताया था आर और टी का मल्टीप्लाई क्या देता है, ऐसा है तो कितना जाएगा 10 इंटू 5, ठीक है। चलिए सर काटिए, देखिए 5 से काटिए 5 और 5 से काटिए कितना 2 बार, तो P1 अपॉन में P2 बराबर कितना जाएगा 2:1 आ जाएगा, कितना जाएगा 2:1 आ जाएगा। जबकि ये कोई धनराशि इन दोनों बराबर बटेगी तो दोनों का सम कितना है 3, जब 3 की वैल्यू कितनी है 20,900, 3 से काटे 3 छक्के 18, ठीक है 3 छक्के 18, तो ये 800 होना चाहिए, चलिए 800 कर लेता हूँ, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 ये आएगा 6600 होना, जब ये 6600 होना है, हो सकता है आपसे P2 पूछा तो ये भी 6600 गुना हो जाए, ठीक है, मतलब इस तरह का सवाल पूछा हुआ है कि ये भी 6600 गुना हो जाए, समझ जाएगा। तो ये एक बढ़िया सवाल है जो पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिए सर, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, अच्छा तो ये मैं टॉप 10 की सीरीज में सवाल करा चुका हूँ, एक बार जाके जरूर देखना टॉप 10 की सीरीज में, मैंने कहा था एग्जाम में जरूर आएगा, और ये एनटीपीसी के ग्रेजुएशन में सारे के सारे प्रश्न पूछे हैं। आपको एक बात बता दूं, एनटीपीसी का हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ था ग्रेजुएशन वाला, उसमें सारे के सारे प्रश्न दे रखे हैं, और उसी से निकाल निकाल के टॉप 10 की सीरीज मैंने बनाई है, एक बार जाके जरूर देखना, इसके तुरंत बाद वीडियो मिल जाएगी। जैसे मान के चलिए 2 डिस्काउंट है, एक 20% है और एक 15%, जबकि इनका जो एसपी है, एसपी दे रखा है 571.2 दे रखा है, 571.2 दे रखा है, कितना दे रखा है 571.2 दे रखा है। अब ये इतना करने के बाद कोई एमआरपी रहा होगा, एमआरपी रहा होगा या मार्क प्राइस रहा होगा, इस पर ये डिस्काउंट फ्री है, डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद ये क्या मिलता है एसपी, लेकिन वो आगे कह रहा है कि नो डिस्काउंट, नो डिस्काउंट, अगर कोई भी डिस्काउंट ना दिया जाए तो इस पर 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए 12% का लाभ प्राप्त होता है। तो ये बताओ उसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या हो। ये प्रश्न मैं कम से कम 3 से 4 प्रश्न करा चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में, जब एनटीपीसी का मैंने सेशन कराया, ठीक है, मैंने ये कहा था कि ये सवाल एग्जाम में रिपीट होगा, तो वही बात हुई है। देखिए अगर एमआरपी मार्क प्राइस को अगर मैं एक्स मानू, 20% का डिस्काउंट है, तो में ऐसे अगर 20 का डिस्काउंट है तो कितने बचेगा 80 में, तो डायरेक्ट में 80/100 कर दूं, 15% का डिस्काउंट है तो कितना 85/100 बराबर कितना, ये एसपी है 57.2, ठीक है सर। देखिए 20 से काटी 20 चौक 80, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 से काटी 17 बार और 5 से 20 बार, ठीक है। क्या 17 से कट जाए, 17 देखिए 17 से काटे 17 51, कितना बचा 6, 17 51, 17 102, 4 से काटिए 4 8 32, 4 8 32, 4 चौक 16, ये आ गया एक्स बराबर 20/100, 100 हो गया और एक ना 84, तो ये एमपी आ गया, ये क्या है एमपी मार्क प्राइस, ये क्या है मार्क प्राइस, लेकिन ये कह रहा कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो 12% का लाभ होता, कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, इसका मतलब क्या है कि जो मार्क प्राइस है उसी पे बेचो, तो ये एमपी अब एसपी का काम करेगा, किसका काम करेगा एसपी का, क्यों तो भाई इतने में बेचेगा तो एसपी का काम करेगा, जबकि कह रहा है 12% का लाभ पर बेचा जाए तो सीपी क्या रहा। कभी भी इस बात को नोट करना, तो में कोई वस्तु 12% के लाभ पर बेची जा रही है तो कितने में बेचे 112, तो ये 112% क्या है ये एसपी का काम करेगा, जबकि ये एसपी के बराबर है, तो 8400 जो है वो 112% की वैल्यू है, आपको चाहिए 100% की, तो ये सीपी निकल के आ जाए और ये आपसे जारी, ठीक है। और काट पीट करोगे, चलिए काट पीट कर लेते हैं, 7 से काटे 7 से 16 बार और 7 से कम 7 दूनी 14, ठीक है, 4 चौक 16, सॉरी 4 तिया 12 और 4 चौक 16 और 4 से 2 0 25 बार, ये आ गया 25 तिया 75,
यानी कि ये आ जाएगा, यानी कि उसका जो सीपी रहा होगा वो कितना होगा। तो ये एक नंबर सवाल कह सकते हैं और आने वाली शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। कुछ नहीं करना है कि सर जी कोई माल प्राइस था, इस पर 20% का डिस्काउंट 80 में बेच दिया, 15% का डिस्काउंट 85 में बेच दिया, जब बेच दिया तो एसपी के बराबर हो गया, तो यहां से मैंने एमपी निकाल लिया एमपी। लेकिन ये कह रहा है कि इस पर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, मान के चलिए 100 रुपये चीज खरीद लाए और आप कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहे, तो कितने में बेचेंगे, 100 में बेचेंगे, तो वो एसपी का काम करेगा। तो ये एमपी अब एसपी का काम करेगा, जबकि कोई डिस्काउंट नहीं दिया तो 12% का लाभ होता है। अगर 100 पर 12% का लाभ है तो कितने में बेचेगा, 112 में। सर जी ये एसपी के बराबर, खत्म सवाल। चलिए एक सवाल ये पूछा था 1.222 इस तरह से चल रहा था, इसका मान क्या हुआ। देखिए अगर कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो इसका मतलब है 1 प्लस 0.2 रिपीट बार, या ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 1.2 बार, यानी कि बार का मतलब क्या है कि ये लगातार बार बार रिपीट होगी। कभी भी इस बात को नोट करना है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस बार हटाऊंगा क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। बार हटाऊंगा कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। बार हटाऊंगा नीचे क्या जाता है, 9 आ जाता है। या तो 9 कम 9 कितना 11/9, ठीक है। या फिर इसकी जगह प्लस है तो 1 सही 2/9 भी लिखा जा सकता है, 1 सही 2/9 भी लिखा जा सकता है। ये एकदम हलवा सवाल पूछा था, तो बार पर आधारित प्रश्न आगे भी आपको देखने को मिल सकता है। चलिए एक सवाल ये भी पूछा था, ए का 60% बी के 5/6 के बराबर, बी के 5/6 के बराबर। तो देखिए परसेंटेज हटाओ नीचे क्या जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसे 4 कर लेता हूं, हो सकता है 4 दे रखा हो, ठीक है। 5 से काटे, 5 से 12 बार और 4 से काटे कितने 25 बार। तो ए अपॉन में बी, ए मेरा ये है, बी इधर आ जाएगा और ये 25 मेरा उधर चला जाएगा और 12 मेरा नीचे आएगा, 12 मेरा नीचे आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है ये बताइए, ए अपॉन में बी, ए अपॉन में बी पूछा तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी एक हलवा सवाल पूछा था इस तरह। नेक्स्ट सवाल देखिए सर, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, चलिए एक ये बढ़िया सवाल आया था, अभी तक का मैं इसे बढ़िया सवाल कह सकता हूं। जैसे कोई क्वाड्री, चलिए मैं इसे ले लेता हूं, थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं ना, कि कोई चतुर्थांश है जिसे मैं नाम देता हूं ए बी और ये सी और ये डी दे देता हूं, ठीक है। जिसमें से एंगल ए कितना है 53 डिग्री, एंगल बी कितना है 46 डिग्री, ठीक है। जबकि एंगल सी और एंगल डी के एंगल वाइज सेक्टर मान के चलिए, इसका एंगल वाइज सेक्टर इस पे मिलता है, इसका एंगल वाइज सेक्टर यानी समद्विभाजक कोण ये ओ पे मिलते हैं। तो ये बताइए ये कोण क्या होगा, ये कोण क्या होगा, ये कोण पूछा है। अब देखिए ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो मैंने करा रखी है। कभी भी आपसे ये पूछे कि डी एस एंगल COD यानी ये वाला एंगल आपसे पूछे, ये एंगल निकालने के लिए हमेशा इस बात को नोट करना, इसके सामने जो भी एंगल है, जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी का जोड़ के आधा कर, बस ये प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। एंगल है 53 प्लस ये कितना 46 डिग्री अपॉन में 2, जोड़ोगे कितना आ जाएगा 4 5 9 और 9 99 अपॉन में 2, 2 से काटिए तो कितना आ जाएगा 49.5। तो जो एंगल COD जो होगा वो कितना होगा 49, ठीक है। एक अच्छा सवाल है और ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इस तरह का प्रश्न दोबारा रिपीट हो सकता है, अभी तक का एक अच्छा सवाल कह सकते हैं। चलिए सर, अच्छा
एक बहुत ही हलवा सवाल पूछा था कि सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा था 10 और 11, तो ये बता दो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। इसका मतलब है कि 10 में खरीदी 11 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन मैंने कहा था फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, जबकि ये सवाल मैं करा चुका हूं, ठीक है। केवल एक सवाल ये नहीं कराया था, बाकी हो सकता है आगे देखने को मिल जाए, जो चार्ट बनाया है मैंने, और ये सवाल जरूर कराया क्योंकि हलवा सवाल था। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन में किसने पर, 10 पर सीपी पर इंटू 100, 1 0 से 1 0 कितना जाएगा, 10। तो जो लाभ प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 10%। ठीक है सर, कितने का होगा, 10% का। अगला सवाल क्या कहता है, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:4 के अनुपात में, जबकि इन सभी का सम कितना 900 है, इस तरह कैसे दे रखा था। तो ये बताओ ए बी सी अलग अलग क्या होंगे, ए बी सी अलग अलग क्या होंगे। तो देखिए तीनों का सम कितना, ये अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो 4 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू कितनी है, 9000 है। इससे काटे तो कितनी बार, 1000 बार, तो कितने गुना, 1000 गुना। जब 1000 गुना तो ये भी 1000 गुना, ठीक है, कितना जाएगा 4, ये भी 1000 गुना, कितना जाएगा 2000, ये भी 1000 गुना, कितना जाएगा 3000। आपसे हो सकता है एक पूछा हो, मैंने आपको तीनों बता दिया, ठीक है। चलिए सर, चलिए एक सवाल ये पूछा था, जबकि मैं इस सवाल को करा चुका हूं इसी सीरीज में, कि 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, सॉरी 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी 36 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। ये टॉप 10 की सीरीज में करा चुका हूं, 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, लगातार मिलेंगे डेली। टॉप 10 की सीरीज में मैं करा चुका हूं, ठीक है, जाके देखिएगा, मजा आ जाएगा। कि 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। चलिए सर काटिए, 5 से काटिए, सॉरी 6 से काटिए, 6 35 36, तो 5 इंटू एस पी बराबर 6 इंटू सीपी, ये दे रखा है। मैंने बताया था जब कभी इस तरह की कंडीशन मिले तो सीपी के सामने की वैल्यू सीपी को, एसपी के सामने की वैल्यू एसपी। तो सीपी रेशियो अगर एसपी की बात करूं, आज सीपी मेरे पास कितना है, 5 है, एसपी कितना है 6, 5 में खरीदी 6 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा, 1 का लाभ कितने पर, 5 पर, और परसेंटेज की। मैंने ये कहा था कि ये सवाल रिपीट होगा और सर बिल्कुल आएगा, आने वाले एग्जाम में भी जरूर देखने को मिल सकता है, एक अच्छा सवाल है, ठीक है सर। चलिए एक सवाल ये आता कि पी दे रखा है कितना 1200, रेट दे रखी है 1% पर एनम, पर मंथ दे रखी है, और टी दे रखा है 1 साल। आपसे ऐसा ही जानना चाहूँ, क्या ये सवाल मैंने नहीं कराया था, जल्दी से बता दो, क्या ये सवाल मैंने नहीं कराया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल कराया। देखिए रेट जो होती है वो पर ईयर होती है, यानी हर साल की होती है। अगर यहाँ 1% है 1 महीने में, तो 12 महीने में 12 से डिवाइड, तो ये जो एनुअल हो गई, ईयरली हो गई, बस ऐसा ही बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, ऐसा ही पूछ रहा है। पी कितना है 1200, आर कितनी है 1/12, 1/12, समय कितना है 1 साल, अपॉन में 100, 2 0 से 2 0, इससे काटे ये कट गया, ऐसा ही कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी उसको जो ब्याज मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 1 रुपए का। कितने का मिलेगा, 1 रुपए का। तो करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न मैंने करा दिए, ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न मैंने करा दिए, एक बार जाके जरूर देख लेना, ठीक है। और इस पर आधारित प्रश्न अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मैं बना के ले आया हूँ, तुरंत ही बनाया मैंने, यानी ये अभी 2-3 शिफ्ट का मैंने एनालाइज किया, यानी कि 8 का 11 का और 12 का जो चल रहा है, इसके एनालाइज के आधार पर मैं जितने भी प्रश्न है वो लेके आया हूं। मैं आपको चलो दिखा देता हूं,
आप ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न देखिए आप, देखिए इस तरह के प्रश्न यानी कि 12th लेवल अपकमिंग शिफ्ट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो ये टॉप 10 की सीरीज है, एक बार जुड़ जाएगा, ये सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना है कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके लिए रेडी रहिए, जल्दी इसके बाद तुरंत अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिएगा।